नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 9 लोगों की मौत और 45 से ज्यादा हुए घायल। पंजाब में हुई पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने पीएम मोदी से मांगी माफी, कहा तुम सलामत रहो कयामत तक। IMD की चेतावनी के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। बारिश के आसार के साथ दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। गोवा के पूर्व मंत्री माइकल लोबो पर पत्नी को टिकट दिलाने के सिलसिले में लगा पार्टी को ब्लैकमेल करने का आरोप। टिकट न मिलने पर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मंत्री। कुलगाम में एक भारी मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी हुआ ढेर, वहीं सुरक्षा बल का एक जवान भी हुआ शहीद। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स के दौरान 48 से ज्यादा स्टूडेंट्स पाए गए कोविड पॉजिटिव। अब यूनिवर्सिटी में लिए जाएंगे ऑनलाइन एग्जाम। अंटार्कटिका में बढ़ती मानव गतिविधियों के कारण इंग्लैंड से भी बड़े ग्लेशियर के टूटने का बना खतरा। ऐसा हुआ तो चारों तरफ मच सकती है तबाही। अब सच हो रहा है सपना अपना, दहेज मुक्त हो रहा है भारत अपना। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में महज 17 मिनट में 12 दहेज रहित विवाह हुए संपन्न। खस्ता हाल श्रीलंका की ओर भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। 90 करोड़ डॉलर से भी अधिक की दी वित्तीय सहायता। राजस्थान के नागौर जिले में जसनगर गांव में कुछ कबूतरों के नाम पाई गई करोड़ों रुपए की संपत्ति। इनमें दुकानें, कई बीघा जमीन और नगद रुपए भी है शामिल। 80,000 साल पहले धरती पर गिरा था 60 टन वजनी उल्कापिंड। नामीबिया में गिरा होबा उल्कापिंड एक ऐसी चीज है जिसे आज तक किसी भी तरह से मूव नहीं किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा में 26 जनवरी तक स्कूल और कॉलेजेस को किया गया बंद। सीएम खट्टर ने किया ऐलान। मुंबई में विमान खींचने वाली गाड़ी में लगी भीषण आग। एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से टला। अब देश में जरूरत पड़ने पर रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स। केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में हुई भारी बर्फबारी। बर्फ की चादर तले दबकर धरती और पहाड़ हुए सफेद। बीजेपी के 61 वर्षीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी आए कोरोना की चपेट में, खुद को किया आइसोलेट। कर्नाटक के एक सरकारी कॉलेज में छात्रों ने हिजाब के विरोध में पहनी भगवा शॉल। परिणाम स्वरूप कॉलेज प्रशासन ने बैन किए दोनों परिधान। कोरोना पॉजिटिव होने से भारत रत्न लेजेंडरी गायिका लता मंगेशकर की हालत हुई गंभीर। गायिका को इलाज के लिए ICU में करवाया गया भर्ती। NDTV के दिग्गज पत्रकार कमाल खान का 62 साल की उम्र में हुआ निधन। 30 साल के करियर के बाद अपनी विशिष्ट पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे कमाल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कोविड केसों के चलते बंगाल में निकाय चुनाव टालने की संभावनाएं तलाशने का किया आग्रह। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर मार्केट में एक लवारिस बैग में मिला बम। कंट्रोल ब्लास्ट के साथ किया गया बम को डिफ्यूज। दिल्ली पुलिस के 1700 कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। अब सभी पुलिस कर्मियों को दी जा रही है बूस्टर डोज। दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक मानव तस्करी रैकेट का हुआ भंडाफोड़। मामले में एक महिला समेत 3 अपहरणकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। दुबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। भारत जाने वाले 2 विमान टकराने से बाल बाल बचे। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। SEBI ने लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी को दी IPO लाने की मंजूरी। अब 7460 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। पुणे में शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने रिवर्स दौड़ाई कार। पीछे आने वाले लोगों और ठेलों को रौंदने की सारी वारदात हुई कैमरे में जब्त। इंडोनेशिया में शादीशुदा महिला को गैर पुरुष से संबंध बनाने पर सरेआम मिली 100 कोड़ों की सजा। वहीं गुनहगार मर्द को लगाए गए 15 कोड़े। अब 8 पैसेंजर्स तक की सभी गाड़ियों में कम से कम 6 एयरबैग्स होना होगा अनिवार्य। नितिन गडकरी ने इसके GSR नोटिफिकेशन को दी मंजूरी। 16 जनवरी को होने वाली सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हुए स्थगित। कोरोना के बढ़ते असर को देखकर लिया ये फैसला। साल 2022 के बजट के लिए संसद का बजट स्तर 2 बार में होगा। 31 जनवरी से की जाएगी सेशन की शुरुआत। 300 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स वाली दुनिया की पहली महिला बनी काइली जेनर। इससे पहले इंस्टाग्राम के ऑफिशियल प्रोफाइल के 460 मिलियन और फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 389 फॉलोवर्स हैं इस लिस्ट में शामिल। WHO ने गंभीर मरीजों के लिए 2 नई दवाओं को दी मंजूरी। इनसे मरीजों को वेंटिलेटर की नहीं होगी जरूरत। दक्षिण अफ्रीका के किंग की मौत के बाद 6 पत्नियों और 28 बेटे बेटियों ने उत्तराधिकार पद की प्राप्ति के लिए किया दावा। अमेरिका में 57 साल के मरीज को लगा जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का हार्ट। 7 घंटे तक चली सर्जरी। निलंबित IPS GP सिंह को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के आरोप में 6 महीने से थे फरार। भारत में यात्री वाहनों की बिक्री दिसंबर में 13% तक घटी। CM ने जारी किया आंकड़ा। एक्ट्रेस असॉल्ट मामले में अभिनेता दिलीप को केरल उच्च न्यायालय से मिली राहत। अब 18 जनवरी तक नहीं होगी गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 31 जनवरी तक रहेंगे बंद। CM ने दिए निर्देश। भारत को दहलाने की बड़ी साजिश हुई नाकाम। दिल्ली कश्मीर के बाद पंजाब में भी भारी मात्रा में किया IED बरामद। ब्रिटेन के अगले PM बन सकते हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक। बोरिस जॉनसन पर इस्तीफा देने का बढ़ रहा है दबाव।